कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने जो है सऊदी अरब जो है मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में न पढ़ रहे थे। तो मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, डेजर्टियल स्टेट सऊदी अरब, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में कहाँ कौन कौन से डेजर्ट हैं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से डेजर्ट हैं, कोई दिक्कत भी? फिर जो है सऊदी अरब की स्थिति के बारे में पढ़ा, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन, कोई दिक्कत भी? चलो जनजीवन के भी बारे में पढ़ा। अब इसी में आगे पढ़ते हैं क्या, जनजीवन के बारे में हम लोग क्या पढ़ा? बद्दुओं के बारे में कि यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? बद्दू। वे किस तरह के होते हैं? तो वे जो है कारवां समूहों में रहते हैं, कोई दिक्कत भी? चलो जो है तो इसी में और आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या है सो जरा ध्यान देना बाबू। बद्दुओं का बदलता जीवन, इनका बदलता जीवन क्या है? आधुनिक युग के विकास की दौड़ में अब बद्दुओं को बद्दू भी पीछे नहीं रह गए हैं। बद्दू क्या है यहाँ के बद्दू भी पीछे नहीं रह गए हैं। सऊदी अरब में पूर्वी भाग में खनिज तेल मिलने से यहाँ का जीवन एकदम बदल गया है। पहले वैसा नहीं था, लेकिन जब खनिज तेल मिल गया तो यहाँ का जीवन एकदम बिल्कुल सा बदल गया। यहाँ के शुष्क रेत के नीचे खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। क्या हैं? बहुत बड़े बड़े विशाल भंडार हैं तेल के, ठीक है, जिनको कुएं खोद कर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? कुएं खोद कर। इन कुओं से निकाला जाने वाला यह तेल कच्चा तेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्चा तेल, यानी इसमें सब चीज़ मिक्स मिला हुआ रहता है और बाद में उसको फिर रिफाइन करके अलग अलग किया जाता है, कहलाता है, जिसको शोधन के लिए तेल शोधक कारखानों में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? इस शुद्ध तेल को बड़े बड़े पाइपों की सहायता से बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? बंदरगाहों तक। जहाँ से इसे बड़े बड़े जलयानों द्वारा विदेशों को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? विदेशों को भेजा जाता है, ठीक है, भेज दिया जाता है। सारे विश्व का 1/3 खनिज तेल इस देश में मिलता है। सारे विश्व का कितना खनिज तेल यहाँ मिलता है? 1/3, ठीक है, खनिज तेल इस देश से निकाला जाता है। इस तेल के निर्यात से प्राप्त होने वाले धन से यहाँ की लोगों की काया पलट हो गई है। बिल्कुल उनका समय ही बदल गया इस तेल से, ठीक है, इस तेल से जो है उनका बिल्कुल समय ही बदल गया है। तो पूरे विश्व का 1/3 इसी क्षेत्र से आता है। कहाँ से आता है? इसी क्षेत्र से आता है। आइए ध्यान दीजिए। इसलिए इसे तरल सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल सोना इस देश से निकाला जाता है। इसलिए इसे तरल सोना कहा है। क्यों? क्योंकि उनका बिल्कुल काया ही पलट हो गया। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़िए। जब यहाँ ईंटों, कंक्रीट और सीमेंट की बहुमंजिली इमारत बन गई हैं, बड़ी अब यहाँ ईंटों, कंक्रीट और सीमेंट की बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। बड़ी बड़ी कारें, बसें और ट्रक चौड़ी सड़कों पर दौड़ता है। नगरों में जीवन की सभी सुविधाएं जैसे वातानुकूलित मकान, तैयार भोजन, तरनताल, टेलीफोन, टेलीविज़न, वीसीआर कंप्यूटर, विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल उपलब्ध हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन ऐसा बदला है कि बाकी के विश्व में जिस तरह से होता है लोग उसी तरह से सारा चीज़ यहाँ वही सब न पढ़ रहा है कि सारा फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं यहाँ पर भी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेल निकल गया है। कोई दिक्कत भी? तो तेल से बिल्कुल उनका काया पलट ही हो गया है। इस प्रकार यहाँ के अधिकतर लोग सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं? सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं, ठीक है। उनके मनोरंजन के लिए भी अनेक स्थान बन गए हैं, जैसे पार्क, बगीचे, फव्वारे, सिनेमा, होटल, क्लब आदि। कोई दिक्कत भी? तो जैसा तुम बाकी के विश्व के हिस्सों में पाते हो वैसा ही अब यहाँ भी होने लगा है ना। किसके कारण? तेल निकलने के कारण। किसके कारण? इसीलिए उसको तरल सोना कहा है। क्या कहा है? तरल सोना कहा है। चलिए आगे और देखते हैं कि इसमें और आगे क्या सब होगा।
अब सऊदी अरब में नगर बस रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े नगर कौन है? जिद्दा है, मक्का और रियाद है। इस देश के सबसे बड़े शहर कौन कौन है? जिद्दा, मक्का और रियाद। जिद्दा एक व्यस्त बंदरगाह है। कैसा है? व्यस्त बंदरगाह। यहाँ एक बड़ा हवाई अड्डा भी है। जिद्दा में बड़ा हवाई अड्डा है। दूर दूर से लोग यहाँ जलयानों और वायुयानों से आते हैं। कैसे आते हैं? जलयान से और वायुयानों से आते हैं। यहाँ से वे मक्का जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का। तो जिद्दा आके फिर वहीं से मक्का जाते हैं पूरे विश्व से, जहाँ की मक्का मुसलमानों की तीर्थ यात्रा का प्रमुख स्थान है। मक्का क्या है? मुसलमानों का तीर्थ यात्रा का प्रमुख स्थान है। क्या? मक्का। कोई दिक्कत भी? तो मुसलमानों का तीर्थ स्थान कहाँ पर है? मक्का में। ठीक है। इस यात्रा को हज कहते हैं। क्या कहते हैं? हज कहते हैं। सऊदी अरब की रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब का बंदरगाह शहर कौन सा है? जिद्दा। आधुनिक सड़कें और वायु मार्ग इन नगरों को आपस में जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये तीनों, जिद्दा, मक्का और रियाद। जिद्दा, मक्का और रियाद। यहाँ की राजधानी क्या है? रियाद है। कोई दिक्कत भी? अब आ जाओ उद्योग को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह के उद्योग लगे हुए हैं। खनिज तेल का शोधन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल इत्यादि, वैसलीन। कौन कौन है? करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, वैसलीन इत्यादि प्राप्त करने के लिए यहाँ शोधन यंत्र लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? शोधन यंत्र। ठीक है। अन्य उद्योगों में पेट्रोकेमिकल। अन्य उद्योगों में किस किस तरह के उद्योग हैं? पेट्रोकेमिकल, लोहा, इस्पात, रासायनिक खाद और सीमेंट प्रमुख हैं। तो दूसरे कौन कौन से उद्योग हैं? पेट्रोकेमिकल, लोहा, इस्पात, रासायनिक खाद और सीमेंट है। कोई दिक्कत भी? चलो आ जाओ। सूती वस्त्र, चमड़े, साबुन, हस्तशिल्प और प्रोसेस्ड फूड, सुरक्षित या तैयार भोजन प्रमुख लघु उद्योग है। तो यहाँ के लघु उद्योग कौन कौन है? सूती वस्त्र, चमड़े, साबुन, हस्तशिल्प, प्रोसेस्ड फूड। कोई दिक्कत भी? प्रोसेस्ड फूड बना के जो है प्रोसेस करके उसको आगे उसका क्या बोलता है? सेल होता है। अब खेतों में ट्रैक्टर और अन्य मशीनें प्रयोग की जाती है। खेत जो वहाँ का बहुत कम ही है, लेकिन वहाँ भी कौन सा किससे काम लिया जाता है? ट्रैक्टर से। कोई दिक्कत भी? जल के नए स्रोत खोजे जा रहे हैं। अब जो है जल भी खोजा जा रहा है कि जल को कैसे किया जाए। समुद्र के जल से नमक को दूर कर के साफ जल पीने और खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो है समुद्र का भी जल है जो उससे जो है नमक को हटा के और फिर उसको साफ करके पिया भी जाता है और खेती भी किया जाने लगा है। खेती के नए तरीकों से रिजका नामक घास उगाई जाएगी। क्या उगाई जाएगी? रिजका नामक घास उगाई जाएगी, जिसे भेड़ और अन्य पशुओं को बड़े पैमाने पर पालने के लिए खिलाया जाएगा। कोई दिक्कत भी? तो जो है खेती के माध्यम से जो है और बाकी का भी उनका कायाकल्प होगा। तो सारा कुछ हम लोगों ने देखा। ये सब किसके बदौलत हुआ? बस तेल के खोज के कारण। यदि तेल नहीं होता तो हो पाता? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। वहाँ का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा है? जिद्दा है ना। वहाँ का हज करने का शहर कौन सा है? तीर्थ स्थल मक्का है ना। तो ये सब हम लोगों ने देखा है। किसके बारे में? सऊदी अरब के बारे में। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक ना। आज के लिए इतना ही।